नमस्कार, मैं हूं यश तिवारी और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मिस्टेक्स दैट आर मेड व्हाइल फ्रेंचाइजिंग अ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस को फ्रेंचाइज करते में क्या मिस्टेक्स की जा सकती हैं। फ्रेंचाइजिंग एक अपीलिंग बिजनेस प्रोजेक्ट लगता ही है मोस्ट ऑफ द लोगों को। बात दरअसल ये है कि फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही यूनिक एवेन्यू है बिजनेसेस को रन करने का, इस्टेब्लिश करने का और एक्सपैंड करने का, which in today's modern climate and the aspiration for entrepreneurship, ज़्यादातर aspiring entrepreneurs को फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवेन्यू लगता है बिजनेसेस को लेकर। However, the truth is that it is very complex. यानी कि फ्रेंचाइजिंग जितना easy as well as effective एक बिजनेस के तौर पे लगता है लोगों को, उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकता है ज़्यादातर aspiring entrepreneurs के लिए। There is a lot that is to be managed. जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। कई बार जब पहली बार फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस एक्सप्लोर आप करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट दोज मिस्टेक्स कैन बी रेक्टिफाइड एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग जो कि आपको अपने मन में रखनी चाहिए फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के दौरान इन सारी ही मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हमारे इस डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के बारे में ही, और साथ ही में बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो कि कई बार गलती से ही कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स दे डू मेक देम एंड दे आल्सो रिग्रेट नॉट बीइंग कॉन्शियस अबाउट देम बिफोरहैंड। यानी कि पहले से अच्छे से हर बात को ना समझ लेना एक दिक्कत बन जाता है कई सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सिर्फ ये जानना कि फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर एवेन्यू है या प्रोफेशनल एवेन्यू है इज नॉट इनफ। ये बहुत नहीं है अपने बिजनेस को या किसी भी फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस में पार्टेक करने के लिए। जरूरी होता है कि फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस को ही अच्छे से विस्तार से डिटेल में समझा जाए, परखा जाए, ये समझा जाए कि आपकी क्या नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या वो उस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में अलाइन कर पाती हैं कि नहीं, क्या आपके पास नेसेसरी फंड्स हैं कि नहीं, क्या आप सारे ही फ्रेंचाइजिंग की नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज। बहुत सी बातों पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो जब हम लोग इस इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अबाउट द फ्रेंचाइजिंग एज वेल एज द मिस्टेक्स दैट आर कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, सबसे पहले तो द पॉइंट आता है ग्रेट वे टू ग्रो कंपनी एंड एक्सपैंड द रीच। इसका ये मतलब है कि जब एक कंपनी की हम बात करते हैं या फिर हम एक बिजनेस एवेन्यू की बात करते हैं और उसको एक्सपैंड करना है, उसको ग्रो करना है, उसकी टेरिटरी को वाइडन करना है, वहां पर फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने खोली एक क्लोथिंग ब्रांड, उसका एक स्टोर एक बहुत ही फेवरेबल लोकेशन में आपने इस्टेब्लिश किया, बट देन आपको लग रहा है कि दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं आपके स्टोर में परचेज करने के लिए, कपड़ों की खरीदारी के लिए, एंड दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इवन दो वो शायद आपकी लोकल टेरिटरी को बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए, क्यों ना अपनी क्लोथिंग लाइन को एक्सपैंड किया जाए और भी आउटलेट्स खोली जाएं कई अदर रीजन्स में, कई अदर इंटरेस्टेड टेरिटरीज में, जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि लोग आपके कपड़ों को, आपके प्रोडक्ट्स को अवेल करना चाहेंगे। और यहाँ पे आता है फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस जो कि मदद करता है आपकी अपने बिजनेस को, अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने में, क्योंकि आप अपनी उस सिंगुलर एंटिटी को मल्टीपल आउटलेट्स में इस्टेब्लिश कर पाते हैं, कई सारे रीजन्स में, कई सारी जगहों पे, कई सारी टेरिटरीज में, एंड दस इवेंचुअली आप अपनी ब्रांड इमेज को भी बढ़ा पाते हैं, आप अपने कंज्यूमर बेस को भी बढ़ा पाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा पाते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि जो फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस है वो आपके बिजनेस और आपके कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं,
कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी होता है फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में। एंड दिस इज़ वेयर आवर डिस्कशन कम्स इनटू प्ले, बिकॉज इवन दो ये बात सोच के बहुत ही अच्छी लगती है कि अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कर देंगे, वो एक्सपैंड हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा बहुत ही ईजिली, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में बहुत से हर्डल्स होते हैं, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको अवॉइड करना, जिनके बारे में डिलिबरेटली कॉन्शियस होना पहले से आपके लिए ज़रूरी होता है। उसी चीज़ों को लेकर जब हम लोग बात करते हैं, वी आर रिक्वायर्ड to know exactly what we are doing when we are in the process of franchising। ये तो एक ऐसा की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना ही होगा। यानी कि जब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है, या फिर फ्रेंचाइजिंग रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स की जिनके बारे में कॉशियस होना और साथ ही में डिलिबरेटली फोकस्ड होना ज़रूरी है, तो उसमें नंबर 1 पे तो डेफिनेटली आता ही है द सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि अपने बारे में अवेयर होना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में अवेयर होना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अब इसको हम लोग 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक फ्रेंचाइजर जो कि अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए कई सारे आउटलेट्स खोलता है विदाउट एनी प्रायर नॉलेज कि कहाँ पे अच्छी फेवरेबल लोकेशन होगी, कैसे प्रॉफिट्स बनाए जाएंगे, क्या उनके पास इनफ कैपिटल है भी कि नहीं फ्रेंचाइजिंग करने के लिए या फिर और आउटलेट्स खोलने के लिए। देन दूसरे साइड पे आते हैं फ्रेंचाइजीज, यानी कि जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है बाय द फ्रेंचाइजर टू रन द आउटलेट्स एंड द सबलेट्स ऑफ द स्टोर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन फ्रेंचाइजीज को भी अगर एग्जैक्टली नहीं पता होगा, अगर एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ मेंबर्स को एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि उनकी रोल्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो किस प्रोसेस में खुद को अलाइन कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग एग्जैक्टली उनसे क्या रिक्वायर करता है एज अ प्रोसेस इटसेल्फ, तो फिर कोई भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इनिशियल फेज में ही एक मिस्टेक को अवॉइड करते हुए हमेशा इस बारे में कॉशियस होना और अवेयर होना ज़रूरी है कि एज अ फ्रेंचाइजर एज वेल एज a franchisee or even perhaps as employees or staff members, आपको इस बारे में क्लैरिटी है कि what is it exactly that you are personally doing इस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में, आप व्यक्तिगत रूप से किस रोल को निभा रहे हैं। Then also comes the point of having a clear plan in place before you even begin। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप किसी प्रोसेस को शुरू करते हैं, स्पेशली जब वो फ्रेंचाइजिंग जैसा इलैबोरेट प्रोसेस है जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट लगना है, इतना टाइम लगना है, इवन इतना मैनुअल कह सकते हैं एफर्ट लगना है कई सारे लोगों का, आपके टीममेट्स का, रिक्रूटमेंट, हायर्ड स्टाफ, एम्प्लॉय एंड कितने सारे लोगों का। यहाँ पे एक बात के बारे में आपको एब्सोल्युटली अश्योर्ड होना, यानी कि पहले से जानना और सर्टेन होना जरूरी है, और वो क्या है कि आपको अपना प्लान क्लियरली पता है। आप किस प्लान की मदद से अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, किस प्लान को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस की पॉलिसीज को क्रिएट करेंगे, किस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को फ्रेंचाइजिंग करते हुए एक्सपैंड करेंगे, उसकी आउटरीच बढ़ाएंगे। ये जो प्लान है इसको तो सबसे पहले कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। और एक बहुत ही मेजर मिस्टेक कई बार यही हो जाती है एस्पायरिंग फ्रेंचाइजर्स से या फिर इवन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से, कि उनके पास गोल्स बहुत बड़े होते हैं, उनके पास एम्बिशंस बहुत ही बड़े होते हैं, इवन उनके पास एफर्ट एंड रिसोर्सेज भी शायद कई बार बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, वेदर इट इज अबाउट द कैपिटल रिसोर्सेज और इट इज अबाउट द एम्प्लॉय रिसोर्सेज और हाउएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट एज। किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज आपके पास एम्पल हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, अबंडेंस में हो सकती हैं। साथ ही में लेकिन प्लान करना भी जरूरी है कि आप एग्जैक्टली उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। यानी कि अगर आपके पास लेट्स से कैपिटल रिसोर्सेज बहुत सारी हैं एंड आप सच में अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करना चाहते हैं, तो पहले से अच्छे से प्लान आउट करिए कि एग्जैक्टली आप उन रिसोर्सेज को कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, किधर पे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप प्रॉपरली अपने बिजनेस को, अपने फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स को ऑपरेशनल बनाएंगे इन द लॉन्गर रन। अब कुछ बड़ी मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करना बहुत ही जरूरी होता है इस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में, दे आर लिस्टेड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ।
फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट हैविंग अ बिजनेस प्लान, जिसकी हम लोग अभी ही बात कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि आप फ्रेंचाइजिंग करना चाहते हैं या फिर इन जनरल आप एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इंटरेस्टेड हैं एंड इवन आपके पास उसको लेकर एक स्किल भी है, बट स्किल के साथ साथ प्लान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो प्लान शायद एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट विजन भी हो सकता है जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं, या फिर वो एक बहुत ही स्पेसिफिकली और प्रिसाइसली रिटन मैनुअल भी हो सकती है, गाइडलाइन भी हो सकती है, एक गाइड बुक भी हो सकती है, जिसके हर एक पॉइंट को आप अपने फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में प्लान को पहले से ही प्लान आउट करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लान है वो आपके लिए एक नेविगेशन सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, आपको हर एक हर्डल, हर एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से फाइट अगेंस्ट करने के लिए और साथ ही में अपने बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक को अवॉइड करना है वो है नॉट हैविंग अ बिजनेस प्लान। Secondly, expanding too quickly. अब expanding too quickly का ये मतलब है कि of course जब हम बात करते हैं एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की, तो आपका गोल ही ये है कि आप उसको जितना एक्सपैंड कर सकें, जितना बड़ा कर सकें, you must do that, which is right. You certainly should expand your business. बट यहाँ पर जो एक और सवाल आता है वो ये है कि क्या आप उस एक्सपेंशन को इफेक्टिवली एंड प्रोफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक एक्सपेंशन होता है जो कि आप अपनी कंपनी के आउटलेट्स को खोलते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू, और जस्ट बिकॉज यू थिंक लाइक कि चलो और थोड़े 2-3 स्टोर खोल लेते हैं। और दूसरा एक्सपेंशन ऐसा होता है जहां पे आप बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से रिसर्च करते हैं कि कौन से रीजन्स में सच में आउटलेट्स खोलने का फायदा होगा, क्या अभी मार्केट का ऐसा या इकोनॉमी का ऐसा क्लाइमेट है भी कि नहीं कि आपको और आउटलेट्स खोलनी चाहिए, क्या आपके पास पर्सनली रिसोर्सेज हैं कि नहीं, भले ही वो मैन पावर में हो या फिर इवन कैपिटल रिसोर्सेज हो और एक्सपैंड करने के लिए और आउटलेट्स को खोलने के लिए, क्या आपके पास इनफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रेजेंटली हैं अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए, और इज देयर समथिंग दैट यू स्टिल नीड टू वर्क अपॉन। बात यहां पर यह है कि जब भी आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली थॉट प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिसको आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे। कई बार अपने बिजनेस को, अपने आउटलेट्स को एक्सपैंड करने से पहले प्लानिंग करना, अच्छे से रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ नॉट हैविंग इनफ कैपिटल। अब कैपिटल एक ऐसी चीज है जो कि आपके बिजनेस के पहले दिन से ही आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होती है। ऑफ कोर्स कैपिटल, अगर हम लोग सिंपलेस्ट ऑफ शब्दों में कहें तो ये वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं जो कि आपके बिजनेस को सस्टेन करती हैं, यानी कि आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को चलाने के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर आपकी एम्प्लॉयज़ को जो आप सैलरी पे करते हैं उस तक, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट से लेकर आपकी जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उन तक, आपकी कंपनी के मार्केटिंग से लेकर जिसकी एक कॉस्ट ऑफ कोर्स लग सकती है कई बार, इवन आपकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर एक चीज में पैसों की, हर एक चीज में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही है। बट यहाँ पर कई बार ये चीज होती है कि कई एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स प्लान आउट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली उनको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए क्या क्या करना है, कौन से इनिशिएटिव्स लेने हैं, कैसे एक्सपैंड करना है, कैसे होराइजन्स को वाइडन करना है अपने बिजनेस के, अपने कंपनी के। बट देन वो ये नहीं कंसिडर करते कि हर एक स्टेप के लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। इवन अपने कंपनी का एक नया स्टोर भी अगर आपको खोलना है तो उसके लिए आपको मॉनिटरली इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, उसमें एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। तो बहुत ही जरूरी होता है कि जो कैपिटल है आपकी कंपनी का, आपका खुद का व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपर अवेयरनेस है। बिकॉज व्हेन यू आर एस्टैब्लिशिंग अ प्लेटफॉर्म एंड देन व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग दैट प्लेटफॉर्म, तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इवन विदाउट हैविंग द कैपिटल दैट यू रिक्वायर आप शुरू करना चाहते हैं अपने बिजनेस को या फिर उसके फर्दर एक्सपेंशन को फ्रेंचाइजिंग की मदद से, तो थोड़ा सा कंसिडरेट होना इस बात को लेकर ज़रूरी होता है। सो नॉट हैविंग इनफ कैपिटल बिफोर इनिशिएटिंग द फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस कैन बी अ मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड।
उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग द फ्रेंचाइजिंग कॉस्ट। और ये थोड़ा हमारे कैपिटल से ही रिलेटेड है, बिकॉज जो कैपिटल की हम बात कर रहे हैं उसी से आप अपने फ्रेंचाइजिंग कॉस्ट्स को भी कह सकते हैं टेक केयर करते हैं। भले वो एक फ्रेंचाइज मैनुअल को क्रिएट करने से लेकर एक फीस पे करने तक हो, आपकी ऑन गोइंग फीस या कई और भी प्रकार की जो फीसेस होती हैं। बात यहाँ पर दरअसल ये है कि लोगों को ऐसा लगता है या फिर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर आपने कैपिटल रेस कर लिया देन दैट इज मोर देन इनफ, जबकि ऐसा होता नहीं है। फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में हर एक कदम पे कोई ना कोई ऐसा स्टेप होता है, कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपको कॉस्ट्स की टेक केयर करनी ही पड़ती है, यानी कि कई सारी कॉस्ट्स आपको पे करनी ही पड़ती है मॉनिटरली विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अपने फ्रेंचाइजिंग के हर एक स्टेप पे। तो ज़रूरी हो जाता है कि जब आप फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस को लेकर अपना मन बना रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं दैट ओके यू वांट टू फ्रेंचाइज योर बिजनेस, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट्स हैं उनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको आप ओवरलुक ना करें, रादर उनको अच्छे से एनालाइज करें, समझें और परखें। देन आता है द पॉइंट ऑफ इनसफिशिएंट स्टाफ ट्रेनिंग। अब यहां पर एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती है जो कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स में काफी ज्यादा देखी जाती है, जिसके कारण आप अपने एम्प्लॉयज को और आप अपने स्टाफ मेंबर्स को रिटेन भी नहीं कर पाते। जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होना अत्यंत आवश्यक होता है। होता क्या है कि जब आप अपने एक एम्प्लॉय को या स्टाफ को हायर करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ स्किल्स होती हैं जिसके बेसिस पे आप उनको सिलेक्ट करते हैं, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ज़रूरी होता है कि आप मदद करें अपने उन एम्प्लॉयज़ या अपने उन स्टाफ मेंबर्स को ग्रो करने में, अपस्किल करने में, अपने आप को इन्हांस करने में, बेसिकली अपने फुलेस्ट ऑफ पोटेंशियल में वर्क करने में। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें, उनको रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे गाइड करें, मेंटोर करें, टीच करें और ट्रेन करें। लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि जो फ्रेंचाइजीज हैं या फ्रेंचाइजर्स हैं वो अपने स्टाफ और मेंबर्स को और टीममेट्स को ट्रेन ही नहीं करते, गाइड ही नहीं करते, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक अराइज कर जाती है उस फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस के लिए भी और कंपनी के लिए भी एज अ होल। Which is why insufficient staff training एक बहुत ही मेजर मिस्टेक बन जाती है जिसको अवॉइड करना आपके लिए है जरूरी। देन आता है द पॉइंट ऑफ नॉट हैविंग रिटन बिजनेस SOPs। अब बिजनेस SOPs यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। द पर्पस ऑफ द बिजनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप फ्रेंचाइज कर रहे हैं, उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इन्वेस्टर्स से लेके कस्टमर्स तक, हायरिंग एम्प्लॉयज से लेकर आपके स्टाफ मेंबर्स तक, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है दैट द बिजनेस SOPs आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। तो एसेंशियली इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा पॉइंट हो जिसको आप एक मिस्टेक के तौर पे अवॉइड ना कर दें, ओवरलुक ना कर दें, रादर अपने बिजनेस SOPs को, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस को पहले से ही आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। देन आता है द पॉइंट ऑफ ड्रेनिंग फ्रेंचाइज ओनर्स ऑफ द प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉट हैविंग इन हाउस फ्रेंचाइज ओनर्स और साथ ही साथ में अनफेवरेबल लोकेशन, यानी कि कई बार आप ऐसे ही रीजन्स में अपनी आउटलेट्स को एस्टैब्लिश कर लेते हैं जो कि शायद आपके बिजनेस के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जहाँ पे इवन आपको अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स तक नहीं मिल रहे। तो ये जो पॉइंट्स अभी आपने स्क्रीन पे देखे, अभी तो हम लोग ने बहुत ही ब्रीफ मैनर में इनको आउटलाइन किया है, बट अब हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी मिस्टेक्स को आपको कैसे अवॉइड करना है फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में। तो चलिए अब अपनी इस लिस्ट को आगे ले जाते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हमारी अगली स्लाइड के साथ, which is all about not having a business plan as a mistake that you need to avoid। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बिजनेस प्लान की बात कर रहे थे। एक बिजनेस प्लान होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझने का हम प्रयास करते हैं। आपकी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो बेसिकली इस बात को आउटलाइन करता है कि आपका बिजनेस रन कैसे करेगा। लेट्स से कि आपका एक फूड एंड बेवरेज का स्टोर है, दैट इज वन थिंग। आपके पास एक किचन है जहां पे आप जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, बट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग दोज ऑर्डर्स to delivering them properly,
to marking the customer response, to taking in the projects and the profits and recording them properly. हर एक जो चीज़ है जो आपके इस बिजनेस प्रोसेस में होती है उसको प्लान आउट करना पहले से ज़रूरी होता है। और ये तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल लेवल की बात की। बिजनेस प्लान आपका कई सारे और भी एवेन्यूज़ की तरफ बढ़ता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से लेनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांड विजिबिलिटी एंड इमेज को कैसे इम्प्रूव करना है, कस्टमर बेस को कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ पे एक्सपैंड करना है, किन रीजन्स को टारगेट करना है, कैसे अपनी ऑडियंसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है। एंड देयर इज सो मच मोर दैट इज टू बी वर्कड अपॉन स्टिल। क्योंकि ये जो बिजनेस प्लान है ये बेसिकली आपके बिजनेस को ऑपरेशनल बनाने को लेकर आपको गाइड करता है, और साथ ही में आपके एम्प्लॉइज, आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके फ्रेंचाइजीज सभी को इस बारे में गाइड करता है कि आखिर एग्जैक्टली आपके बिजनेस को कैसे रन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन पॉलिसीज पर फोकस करना है और किन स्टेप्स को अच्छे से अपने आप में रिमाइंडेड रखना है while pursuing your business or your company as an outlet। जब हम बात करते हैं आपके बिजनेस की जिसको आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म बिगर पिक्चर प्लान क्या है, इसको प्रॉपरली आउटलाइन करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर भी कुछ पॉइंटर्स देख रहे हैं। फर्स्ट मिस्टेक ड्यूरिंग फ्रेंचाइजिंग देयर बिजनेस, यानी कि कई लोग ये मिस्टेक सबसे पहले करते हैं और बहुत ही आसानी से कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फ्रेंचाइजिंग अपने आप में ही पहला स्टेप होता है, विच इज़ नॉट ट्रू। फ्रेंचाइजिंग के पहले भी एक स्टेप आता है जो कि है अपने बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने का, समझने का, परखने का एंड देन उस पे डिसाइड करने का दैट ओके दिस इज द ऑपरेशनल प्लान जिस पे आप स्टिक ऑन करना चाहते हैं, जिसको आप फॉलो थ्रू करना चाहते हैं इवन फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में भी। तो ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि यूजुअली जो सबसे आसानी से और सबसे पहले मोस्ट ऑफ द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेक कमिट कर देते हैं वो इसी बारे में है कि वो अपना बिजनेस प्लान ही नहीं क्रिएट करते, उसको सॉलिडिफाई नहीं करते। सेकेंडली, एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस, यहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात नहीं कर रहे। आप फूड एंड बेवरेज स्टोर से लेके हेल्थ केयर तक की बात कीजिए, आप वेलनेस से लेके ग्रोसरी स्टोर्स तक की बात कीजिए, आप कह सकते हैं फिटनेस से लेकर इवन क्लोथिंग ब्रांड्स तक की बात कीजिए। कोई भी बिजनेस का एवेन्यू हो सकता है, कैसा भी बिजनेस का एवेन्यू हो सकता है, इट वुड स्टिल रिक्वायर अ बिजनेस प्लान। बिकॉज जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस होते हैं भले ही वो हर बिजनेस के लिए और हर बिजनेस सेक्टर के लिए अलग अलग होते हैं, दे स्टिल आर देयर इवन दो एवरी बिजनेस प्लेटफॉर्म वर्क्स डिफरेंटली, लेकिन हर बिजनेस प्लेटफॉर्म वर्क जरूर करता है। देयर इज समथिंग ऑपरेशनली दैट इज टू बी अंडरस्टूड अबाउट एवरी बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो जब हम उस ऑपरेशनल कह सकते हैं गाइडलाइन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली अपने यूनिक बिजनेस को कैसे रन करना है, तो हमको ये भी पता चलता है कि दरअसल ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि हर एक सेक्टर के बिजनेस के लिए जरूरी होता है कि आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान को पहले से फॉर्मुलेट करें। फिर आता है द पॉइंट ऑफ नो गाइडेंस इन एब्सेंस ऑफ बिजनेस प्लान, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है तो आखिर आप खुद भी कैसे खुद को गाइड कर पाएंगे अबाउट व्हाट ऑल इज नीडेड टू बी डन, या फिर आप अपने एम्प्लॉइज, अपने स्टाफ, अपने फ्रेंचाइजीज को कैसे गाइड कर पाएंगे अबाउट व्हाट ऑल दे नीड टू डू व्हाइल दे आर रनिंग द बिजनेस। उनको क्या क्या कैसे कैसे करना है आपके बिजनेस को रन करते हुए, इसके बारे में उनको गाइड करना तो जरूरी है, राइट? बट जब बिजनेस प्लान ही नहीं होगा तो फिर आप एग्जैक्टली उनको गाइड करेंगे कैसे? फिर आता है द पॉइंट ऑफ इंश्योरिंग फ्रैंचाइज बिजनेस सक्सेस, यानी कि जो बिजनेस प्लान है ये मदद करता है आपकी इस बात को इंश्योर करने में कि जो आपका फ्रैंचाइज है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी कंपनी है, उसका सक्सेस आपको जेन्युइनली मिल रहा है। आपके एम्प्लॉइज, आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके फ्रेंचाइजीज एंड इवन योर ओन एफर्ट्स एज अ फ्रेंचाइजर आर जेन्युइनली गेटिंग अ पॉजिटिव सक्सेस आउट ऑफ इट ऑल। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, भले वो टाइम के हो चाहे कैपिटल के हो, उन सबको लेकर एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, इस बात को भी इंश्योर करता है एक पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान अपने खुद के कंपनी, अपने खुद के एवेन्यू के लिए। And make sure to take time to create a business plan beforehand। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा, बिजनेस प्लान को आपको बाद में नहीं बल्कि पहले क्रिएट करना है फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में।
फिर बात आती है एक्सपैंडिंग टू क्विकली को लेकर, यानी कि कई बार अपनी कंपनी को, अपने प्लेटफॉर्म को आप बहुत ही जल्दी एक्सपैंड कर देते हैं। अब यूजुअली शायद आपको ऐसा लगेगा कि एक्सपैंडिंग में दिक्कत क्या हो सकती है, राइट? अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना, अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करना, ये तो सबका गोल वैसे ही होता है, which is true, it is actually true, बट कई बार आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए या फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए। इट कैन बी अनदर कॉमन मिस्टेक, रशिंग मेक्स बिजनेस वीक, यानी कि कई बार जब आपके पास इनफ कैपिटल या रिसोर्सेज एक ही आउटलेट को रन करने के लिए नहीं है, लेकिन आप 4 और आउटलेट्स अनफेवरेबल रीजन्स में खोल रहे हैं, तो होगा क्या कि आपकी जो कैपिटल है वो भी डिप्लीट हो जाएगी और साथ ही में आप इफेक्टिवली किसी आउटलेट को रन नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे अगर आप ये समझेंगे कि ओके आपको इन द लॉन्गर रन एक्सपैंड करना है, बट इस वक्त इस सिंगुलर आउटलेट को आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आप बेहतर बनाना चाहते हैं, यहां पे आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो भले एक छोटे स्केल पे बट आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, अपने सक्सेस को इंक्रीज कर पाएंगे, सो दैट इवेंचुअली यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग। तो जो एक्सपेंशन है अपने बिजनेस को लेकर, अपने आउटलेट्स, अपनी कंपनीज को लेकर थोड़ा सा कंसिडरेट रूप से ही करना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिकल रिसर्च के बाद। अनप्रिपेयर्ड फॉर ओपनिंग न्यू लोकेशंस और मैनेजिंग मल्टीपल फ्रेंचाइजीज, जो कि हम लोग को कई केसेस में देखने को मिलता है कि कई बिग नेम ब्रांड्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इवन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हुए मल्टीपल आउटलेट्स खोल लेते हैं, मल्टीपल स्टोर्स खोल लेते हैं, बट या तो उसमें स्टाफ की कमी हो जाती है, या तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लैक होता है, या तो जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल है वो अक्रॉस ऑल द आउटलेट्स लोग मानते ही नहीं, वो अच्छे से फॉलो थ्रू ही नहीं हो पाते, या इवन उनके बारे में लोगों को ट्रेन ही नहीं किया जाता प्रॉपरली, या इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जो फ्रेंचाइजर है वो मल्टीपल फ्रेंचाइजीज को प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पाते। यहां पे बेहतर ये होगा कि जो एक्सपेंशन है उसको थोड़ा आगे के लिए रखा जाए और अभी जो आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ द बिजनेस है पहले उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको सॉलिडिफाई किया जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस एंड ग्रो एट अ कंफर्टेबल पेस। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, बट दैट शुड बी इन अ कंफर्टेबल पेस। इट शुडंट बी समथिंग जो कि आप फोर्स अपॉन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको 4 और आउटलेट्स खोलने हैं अपने कंपनी के। रादर डू इट इन अ कंफर्टेबल पेस जहां पे आपके पास इनफ कैपिटल भी है और आप हर एक आउटलेट से जेन्युइनली सक्सेस को अचीव कर पा रहे हैं। And also more control over your expansion efforts to avoid mistaking costly mistakes along the way. आगे चल के बहुत ही ज़्यादा महंगी गलतियां करने से बेहतर है कि आप पहले से ही थोड़ा सा कंसिडरेट रूप से अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में सोचें। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए आता है द पॉइंट ऑफ नॉट हैविंग इनफ कैपिटल। बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है कि जो कैपिटल है वो हर एक चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, हायरिंग से लेकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक्नोलॉजी से लेकर आपके प्रोडक्ट लाइन तक, प्रोडक्ट खरीदने से लेकर जिनको आप आगे कह सकते हैं सेल कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज और मार्केटिंग तक, हर एक चीज़ में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बट कई बार बिना कैपिटल के अगर या फिर नॉट इनफ कैपिटल के अगर आप कर देते हैं अपने बिजनेस का एक्सपेंशन, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक और कॉस्टली मिस्टेक बन सकती है। नीड टू कवर एसोसिएटेड कॉस्ट्स, यानी कि आपको फ्रेंचाइजर के तौर पे या फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में या इवन एक फ्रेंचाइजी के तौर पे मल्टीपल कॉस्ट्स को कवर करना पड़ता है। थिंग्स इंक्लूडेड लाइक जो बिजनेस लाइसेंसिंग फीस होती है, या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं और टेक्नोलॉजीज होती हैं, या फिर जो इंश्योरेंस होती है आपके बिजनेस की, या फिर जो मार्केटिंग प्रमोशन को लेकर एफर्ट्स होते हैं, या इवन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, और साथ ही में कई सारे जो एडिशनल फंड्स भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप उनके बारे में पहले से ही नहीं अच्छे से प्लान आउट कर रहे हैं और आप विदाउट इनफ कैपिटल फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, आपके वेंचर के लिए, और इवन कह सकते हैं आपके उस एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स के लिए। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हुए आता है एक और पॉइंट जो कि थोड़ा सा रिलेटेड है हमारे बिजनेस के फ्रेंचाइजेस और फाइनेंसेस से ही लेकर, विच इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग, अनदर फाइनेंशियल एवेन्यू दैट यू नीड टू बी कंसिडरेट अबाउट, जिसको लेकर आपको बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट होना और अवेयर होना जरूरी है।
एसेंशियल होता है बजट करना केयरफुली और एक्यूरेटली अपने सारे ही कॉस्ट्स को, क्योंकि बिजनेस के प्रोसेस में और इवन फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में गोइंग फर्दर बहुत सारी ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जो कि अलोंग द वे हर एक स्टेप पे आपको इनकर करनी पड़ती हैं। कुछ बेसिक कॉस्ट्स, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट्स, कुछ इवन इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। बट उन सारी ही कॉस्ट्स को फुलफिल करना सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल फंडिंग की मदद से शायद डिफिकल्ट हो सकता है। अलोंग द वे आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड कंसिडरेट रूप से करते हुए अपनी सारी ही कॉस्ट को कवर भी करना होता है, विच इज वाई आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी कॉस्ट को ही अंडर एस्टिमेट करने लगे, क्योंकि ऐसे में आपका जो बिजनेस प्लान है वो वर्कआउट ही नहीं करेगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके बिजनेस प्लान में क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी हर एक कॉस्ट के बारे में, ना कि होना चाहिए कंफ्यूजन अबाउट व्हाट ऑल यू विल नीड टू स्पेंड अपॉन। साथ ही में लॉट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्स होती हैं कंसिडर करने को, जैसा कि आपको बताया गया है। एक नहीं बल्कि कई प्रकार की कॉस्ट्स होती हैं जो कि आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में। इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट विद बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च द बेस्ट वेज टू बजट फॉर योर बिजनेस एक्सपेंशन। सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि कई बार आप जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं या इवन इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंसिस के एरिया के, उनसे आप कंसल्ट करें, उनसे आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी या कमर्शियल लेवल पे भी हर एक बात की 100% क्लैरिटी होगी। ऐसा हो सकता है कि शायद जब बात आती है कॉस्ट्स की या फाइनेंसिस की तो आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी कई बार नहीं होती, आपको बातें शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, which is fine, don't hold that against you. Simply make sure कि आप एक्सपर्ट्स के साथ, आप अपने एडवाइजर्स के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, एक ऐसे बजट को प्लान आउट कर रहे हैं जो कि जेन्युइनली आपके बिजनेस प्लान को आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा। जब हम बात करते हैं इनसफिशिएंट स्टाफ ट्रेनिंग की, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। Not providing enough training and support to the staff, it is crucial to have an effective system ensuring that staff receives proper training and making responsible associations with the businesses by training. बात यहाँ पे जो बेसिक लेवल पे आपको समझनी है वो ये है कि जब हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉय को हायर करने की या किसी स्टाफ मेंबर को हायर करने की, तो अलोंग द वे उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना और उनको मेंटोर करना आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से आपके एम्प्लॉयज़ और आपके स्टाफ मेंबर्स ट्रेंड होंगे, उतना ही बेहतर रूप से वो परफॉर्म कर पाएंगे, उतना ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंपनी के लिए, विच इज़ वाई ट्रेनिंग करना अपने स्टाफ की ज़रूरी होता है। और ये जो इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होती है स्टाफ की, ये प्रॉब्लमैटिक बन सकती है, ये एक मिस्टेक बन सकती है फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में। फिर आता है द पॉइंट ऑफ ऑल्सो not having written business SOPs, which is important to have detailed well written business SOPs। बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप important SOPs जो हैं आपके बिजनेस के, उनको पहले से ही जनरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के बाद नहीं करना है, रादर उसके पहले करना है, क्योंकि जब आपके पास वेल रिटन डिटेल्ड बिजनेस SOPs होंगे तो आप अपने इन्वेस्टर्स से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने फ्रेंचाइजी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप इवन जो स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं उनसे भी प्रॉपरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे और इवन उनको गाइड और मेंटोर कर पाएंगे अबाउट व्हाट रोल दे प्ले इन द कंपनी एज वेल एज द बिजनेस प्लान इटसेल्फ। तो बिजनेस प्लान को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए भी जो आपके बिजनेस के SOPs हैं उनको पहले से ही डिटेल रूप से लिखना और कंसिडरेट मैनर में लिखना जरूरी होता है। Ensure that business will continue running smoothly in unforeseen circumstances। और जो आपके SOPs होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ें जैसे कि हायर करने के बारे में या ट्रेनिंग करने के बारे में, कस्टमर सर्विसेज के बारे में, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट कैसे कैसे करना है इसके बारे में भी। प्राइमरीली किसी भी सिचुएशन में बिजनेस को रन कैसे करना है ये आपके SOPs के थ्रू आपको भी पता होना चाहिए, और जिन भी लोगों से आप अपने बिजनेस के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर जिन इन्वेस्टर्स के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये SOPs बन जाते हैं absolutely essential। Walking further in the discussion comes the point of draining the franchise owners of profit। ये एक बहुत ही बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो कि कई बार फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में कमिट हो जाती है, जिस पे ध्यान देना और इसको ओवरकम करना आपके लिए है जरूरी। टेकिंग टू लार्ज ऑफ अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि आपकी इंडिविजुअल आउटलेट से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको
majority अपने तक ही रख रहे हैं एंड जो आपके let's say फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप है उसी को हैम्पर कर रहे हैं, उसी को एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं। It makes it harder for the employees to succeed और साथ ही में important to work with business professionals, क्योंकि कई बार शायद आपको भी समझ में नहीं आता कि जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है वो कैसा होना चाहिए एक आपके बिजनेस प्लान में। तो इसको लेकर आप अपने एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका गाइडेंस सीख कर सकते हैं कि आखिर एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन कैसी होनी चाहिए। Who can help to create fair profit sharing agreements and business contracts. अब डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आता है the point of also not having in-house franchise owners. Employed by the company, right to open up new franchisees, help to ensure quality control and to grow company quickly. Be sure that candidates are familiar with your company's policies and procedures and allows to ensure that all the franchisees run similarly. यहाँ पर जो एक बात आपको ध्यान में रखनी है इन सारी ही पॉइंट्स को जैसे आप रीड कर रहे हैं उनके बेसिस पे, वो ये है कि जब आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कर रहे हैं तो उसके हर एक आउटलेट में एक सिस्टमैटिक सिमिलर कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन जरूरी होता है। और इसका सिंपलेस्ट मतलब ये है कि जिस तरीके से आप अपनी मेन ब्रांच को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे जिस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस बिजनेस प्लान के साथ आपने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रूप से यानी कि समान रूप से हर एक आउटलेट में प्रेजेंटेड होना चाहिए, फॉलोड होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम लोग को लोकेशन को लेकर भी बात करना बहुत ही जरूरी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स। किस प्रकार की आप लोकेशन चूज कर रहे हैं वो जरूरी होता है एंड इट शुड नॉट बी अ मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग जब आप एक अनफेवरेबल लोकेशन को चूज कर लेते हैं, विच माइट हैव कह सकते हैं लो फुट ट्रैफिक यानी कि कम लोगों का आपके आउटलेट में आना, हाई बिजनेस कॉस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिजनेस की कॉस्ट होना, या फिर इश्यूज जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस की ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी, कोई और भी कह सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज जो कि आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन को हैम्पर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर द फ्रेंचाइजीज might fail to attract customers and make a profit अगर लोकेशन को अच्छे से नहीं समझा जाता। आपको किसी भी रैंडम लोकेशन में फ्रेंचाइज करते हुए अपने बिजनेस को एक आउटलेट नहीं खोलनी है जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अनदर आउटलेट इन दैट स्पेसिफिक लोकेशन। आपको एक आउटलेट को ऐसे चूज करके खोलना है जो कि जेन्युइनली एक ऐसी लोकेशन में है जहां पर उसको लेकर कस्टमर्स का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, आप प्रॉफिट्स जनरेट भी कर पा रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी और इवन अदर बिजनेस ऑपरेशंस। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा और कंक्लूजन में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस को फ्रेंचाइज करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस या फिर आप एक कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप किन कोर वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, किन कोर मॉरल एथिक्स के साथ आप काम कर रहे हैं, वो भी फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में हर एक आउटलेट में, हर एक एम्प्लॉय में, हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक टीम मेंबर में दिखने चाहिए। यानी कि आपकी कंपनी और आपके प्लेटफॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ आपकी वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स एंड गोल्स, वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस में भी पॉजिटिवली नजर आने ही चाहिए। और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला। तो फ्रेंचाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस और स्टार्टअप्स की दुनिया के बारे में और भी जानते रहिए बाय चेकिंग आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर।